के नाम पर राजद और वैश्य के जमींदारी ठोकने का काम कर रहे हैं। यह है राजभरों का ताकत और वैश्य समाज का ताकत, क्योंकि माननीय पीके चौधरी जी या माननीय समीर मानसेन जी का आशीर्वाद से हम राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने लगातार हमें प्रेरित करने का काम किया है। जैसा कि मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में पूरा जो सहभाग है हमारा, उसमें बीजेपी बढ़िया समाज जो बीजेपी को पूरा वोट देता है, उसमें बीजेपी एनडीए गठबंधन एक भी वैश्य समाज को टिकट देने का काम नहीं कर रहा है। आखिर क्यों? ये सोचने वाली बात है। मगर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सासाराम से जो बीजेपी का सीट है राजेश गुप्ता को देने का काम किया। बीजेपी का सीट है, जैसे ही राजद में वो राजेश गुप्ता को मिला तो 50,000 से ज्यादा वोट से जीतने का काम किया। जब वैश्य एकता का प्रचार वैश्य अपना एकता दिखाने का काम किया सासाराम में, उसी प्रकार हम लोग ने इस पीर बांकुड़ा की धरती पर माननीय श्यामा प्रसाद जी को सांसद भेजवाने का काम किए। ये वैश्य एकता की पहचान है। पूरे बिहार में वैश्य समाज को गौरवान्वित करने वाले माननीय श्यामा प्रसाद जी ने इस संसद सीट पे कब्जा करके यह दिखा दिया कि वैश्य में भी एक ताकत है तो सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है। सहवाग की धरती पर हम लोग को वैश्य समाज से टिकट नहीं मिल रहा है, मगर कोई बढ़िया बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी से टिकट का डिमांड नहीं कर रहा है। आखिर क्यों? डरता है कि कोई राजपूत हमको मार देगा, कोई भूमियान हमको मार देगा। क्यों भाई? तो बनिया है, बनिया को सोलकलवा कहा जाता है। आज भी गांव में बनिया को स्वर्ण समाज के लोग सोलकलवा कहते बुलाते हैं। देखिए बेलाउन में बनिया समाज का एक प्रतिनिधि था, उसको बुलाकर दारू पिलाकर गोली मारने का काम किया, मगर एक भी बनिया समाज बोलने तक का काम नहीं किया। देखिए मैं बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में कहता हूँ, माननीय रमा देवी का टिकट काट दिया गया, मगर एक भी बनिया समाज ने सवाल उठाने का काम नहीं किया। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पेंटू टेली समाज से आते हैं, बीजेपी ने टिकट काटने का काम किया, एक भी बनिया समाज ने सवाल उठाने का काम नहीं किया। किशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम से पीठ पे एनडीए सरकार ने हटाने का काम किया, एक भी बनिया समाज का लोग सवाल उठाने का नहीं काम किए। दिलीप जायसवाल को मंत्रालय मिला, मंत्रालय छीनने का काम किया बीजेपी ने, मगर एक भी बनिया सवाल उठाने का काम नहीं किया। ये बनिया समाज को सोचना पड़ेगा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चैलेंज नहीं करने के लिए आए, हम सिर्फ अपने वैश्य समाज के सभी जो 56 उपजाति है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं, उनके बारे में बताने आए हैं कि जातिगत गणना भी हुआ, 94,67,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे पाए गए, उसमें मोर देन 50% से ज़्यादा वैश्य समाज के लोग हैं। ये बात की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आप हम लोग आज से 40 साल 50 साल पहले हमारे फादर और दादा पॉलिटिक्स करते थे, तब उस समय कहते थे 22% है। अभी जातिगत गणना हुआ, उसमें जोड़ करके देखते हैं तो 14% से आगे नहीं बढ़ रहा है। कहाँ गायब हो गया भाई? आप तो जान रहे होंगे, आड़ा के एक एक व्यक्ति को आप लोग जान रहे होंगे कि सारे वैश्य समाज बड़ी मेहनत करते हैं, 24 घंटा मेहनत करते हैं, तो एक दुकान से 3 दुकान खोलते हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या लगता है कि विधानसभा अपने बच्चों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में कहाँ दे पाते हैं? आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है? आप देख लीजिए। और जहाँ पर जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उसमें नौकरियाँ कहाँ हैं? तो नौकरियाँ जिस ढंग से आदरणीय तेजस्वी जी के आने के बाद नौकरी का हुआ तो कोई और कह रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अपने लोग को सिर्फ जगाने के लिए आए हैं, और इससे पहले आरा की धरती पे आए तो निश्चित तौर पे यहाँ से सुदामा भाई जैसे व्यक्ति को आपने एमपी बनाया है। इस बार आए हैं तो हम मानते हैं कि जो हमारा स्थिति है कि प्रत्येक जिला 38 जिला से अगर 1-1 हज़ार आदमी जाएंगे तो 38,000 लोग हो जाएंगे।